हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे हम जो सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आपने उसमें देखा होगा ना कि जो उसकी यूनिट सेल की हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो जो यूनिट सेल है वो मटेरियल्स की अलग अलग है। कुछ जैसे ब्रेवाइस लैटिसिस हमने किए थे ना 3 डायमेंशंस, तो लेकिन कुछ के अंदर वो क्या है, वो सिंपल क्यूबिक है, कुछ के अंदर वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, कुछ के अंदर वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, कुछ का स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग अलग है। तो हम आज के लेक्चर में वही चीजें करेंगे कि वो चीज कैसे है और हम उनकी यूनिट सेल्स की कैसे डिस्कशन करेंगे। और यूनिट सेल के अंदर भी हम स्पेसिफिकली देखो, आप लोगों के सामने ये दिख रही है ना, जैसे ये सिंपल क्यूबिक है आपका, फिर ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। हम बड़े डिटेल में करेंगे। देखो बच्चे, ये पूरा सॉलिड आपके सामने, सॉलिड आपको पता है कि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। देखो ना, जैसे यहाँ पे अलग अलग ही एटम्स हैं और हमने यहाँ पे उन एटम्स के ना लैटिस पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आपको पता है पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? तो इसके अंदर एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपने आप को रिपीट करता है हर डायरेक्शन में और हमें पूरा सॉलिड मिल जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ यूनिट सेल की ही स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो यूनिट सेल है ये कैसी है, जिसके कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स है, नहीं, जिसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। और हम हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ स्टडीज करेंगे। जैसे हम हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में निकालेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है कि जहां पे मान लो आपके जैसे दो लैटिस पॉइंट्स हैं, एक लैटिस पॉइंट ये है, एक लैटिस पॉइंट ये है, अगर यहाँ दोनों पे ऐसे एटम्स हैं, ये देखो ये दो एटम्स हो गए, तो यहाँ पे मान लो आपका ये एज जो आपका जो साइज है, साइज बिटवीन टू लैटिस पॉइंट्स, वो क्या हो गया आपका ए। तो यहाँ पे जो रेडियस है, देखो अगर दोनों का सेम रेडियस है तो ऑटोमेटिकली जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी आपकी a/2 ना। तो ये जो एटॉमिक रेडियस है या उसके लैटिस पॉइंट की जो रेडियस है, हम सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में या एचसीपी स्ट्रक्चर में अलग अलग करेंगे। उसके बाद हम सब स्ट्रक्चर्स के अंदर निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जब हम देखेंगे ना कि सॉलिड के अंदर, देखो सॉलिड के अंदर क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, यहां पे हम सबको ना स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर स्फीयर है तो आप ये देखो, यहाँ पे कुछ पोर्शन आपका क्या है, एम्प्टी है, कुछ पोर्शन आपका फिल्ड है। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है, वो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स or molecules in a unit cell to the total volume of the unit cell। यानी उसका कि हाउ देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, नहीं, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो हम हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ये भी करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, यानी एक लैटिस पॉइंट या एक एटम के अराउंड कितने नियरेस्ट जो एटम्स हैं जो उसके साथ लगे हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। और हर यूनिट सेल का ये अलग अलग है, वही हम चीजें करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आपको पता ही है कि एक सिंपल क्यूब, जो सिंपल क्यूब आपके सामने है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे आपके क्या है, ये लैटिस पॉइंट्स है, एक्चुअली में लैटिस पॉइंट्स है। आपको पता है अगर यही एटम्स हो जाएंगे या मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो फिर इसका साइज बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, उससे पहले एटॉमिक रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। और रेडियस समझने के लिए एक बार आपको इसका जो एक्चुअल पिक्चर समझना पड़ेगा। अब एक्चुअल पिक्चर समझने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अब ये एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं इनको। अब एक्चुअल पिक्चर समझने के लिए बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये लेयर ऑफ आपका एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, क्लियर है? तो यहाँ पे आपको पता सॉलिड के अंदर तो बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो यहाँ एक बार हम देखेंगे कि उनकी पैकिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे देखो, ये एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है बच्चों, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, हम इनको स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम इस लेयर के ऊपर देखो, अभी हम 2 डायमेंशनल स्टडी करेंगे, अगर हम इस लेयर के ऊपर ही अलग और लेयर्स रखेंगे, ये देखो ना, हमने एक के ऊपर एक लेयर यहाँ पे रखी है, तो यहाँ पे देखो एक के ऊपर एक लेयर रखी है, तो देखो यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो जा रहा है। अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आपका देखो ना, ये क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया ना, जो स्क्वायर लैटिस जो बन गया। देखो यहाँ पे अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये सेंट्रल एटम है 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 हो गया ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में ये ऐसे है। और यूनिट सेल यहाँ पे क्या होगी, देखो यूनिट सेल ये होगी आपकी, ये सिंपल स्क्वायर यहाँ पे आपका यूनिट सेल हो गया बच्चों। अब यहाँ पे
जो पैकिंग यहाँ पे देखो ना, एक लेयर के ऊपर एग्जैक्टली एक और लेयर है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा एक अलग देखें, जैसे हेक्सागोनल पैकिंग देखें, वो हेक्सागोनल पैकिंग क्या होगी? अब हेक्सागोनल पैकिंग में देखो, अब हमने गैप के अंदर दूसरा एटम रखा है। जैसे पहले हमने एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रखा था, लेकिन अब हमने गैप में रखा है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो भी इसके गैप में हम रखेंगे। ये देखो, गैप में हमने फिर फिल किया थर्ड लेयर को। अब यहाँ पे ऐसे ही फोर्थ लेयर को हम फिल करते जाएंगे, तो ये आपका एक 2 डायमेंशनल एक लैटिस आपका बनेगा। अब यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर नियरेस्ट नेबरिंग एटम हमें निकालना है, तो देखो ये जो ब्लू एटम है इसके अराउंड कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। और यहाँ पे जो यूनिट सेल है, वो यूनिट सेल कैसी दिख रही है आपको? ये हेक्सागोनल नहीं बना रहा आपका, जैसे हमने 2 डायमेंशनल लैटिस में किए थे ना, हेक्सागोनल लैटिस। तो यहाँ पे आपका हेक्सागन हो गए। तो ये 2 डायमेंशनल है। अगर ऐसे ही हम 3 डायमेंशनल करेंगे तो सब में जो सिमेट्रीज है या जो पैकिंग है वो अलग अलग होगी ना। अब यहां देखो, आपका जो फील्ड स्पेस है, अब ये देखो आपका, जैसे 2 डायमेंशनल आपका स्क्वायर लैटिस था, ये आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस है। हेक्सागोनल लैटिस में वो ज्यादा अच्छे से पैक्ड है, यानी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कम है, और जो स्क्वायर लैटिस में आपका एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। इसलिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है, आप देखेंगे ना पैकिंग फ्रैक्शन, कि हाउ देयर एटम्स आर पैक्ड, अब वो सब के अंदर अलग अलग है ना, वही हम अब निकालेंगे। तो ये आपका 2 डायमेंशनल पिक्चर था। तो अब हम 3 डायमेंशनल में जो यूनिट सेल है वो एक बार समझ लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल कैसे बनती है और कैसे उससे पूरा हमारा जो है सॉलिड्स बन जाते हैं। तो ये देखो आपका सिंपल क्यूबिक है। यहाँ पे देखो, एक्चुअली में सारे लैटिस पॉइंट्स थे जो कॉर्नर्स पे हैं सिंपल क्यूबिक में, लेकिन अगर हम उनको एक्चुअल में एटम या मॉलिक्यूल बनाएंगे तो देखो उसका साइज बढ़ जाएगा बच्चों, और साइज बढ़ेगा तभी सारे जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे ना, तभी आपका ये यूनिट सेल होगा। लेकिन एक चीज देखो, अब यहाँ पे जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, कुछ पोर्शन जो इस एटम का उससे बाहर निकल गया बच्चों। अगर बाहर निकल गया तो हमें काटना पड़ेगा। ये देखो हमने उसको काट दिया, तो आपकी जो यूनिट सेल बचेगी, अगर हम एटम्स को लेके चलते हैं, मॉलिक्यूल्स को लेके चलते हैं, तो ऐसी दिखेगी जैसी आपके सामने दिख रही है। अब क्यों यूनिट सेल है? क्योंकि इन सब को मिलाओ, देखो सारी डायरेक्शंस में अगर हम यूनिट सेल्स को मिलाएंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, सॉलिड बन गया, जिसकी यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है। ये देखो, तो ये आपका जो यूनिट सेल है, वो यूनिट सेल बस ये है आपकी, नहीं हमने क्योंकि बाहर का पोर्शन काट दिया बच्चों। अब इसलिए बात ये आएगी कि जो अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है इस यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि ये देखो ना, एवरी कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय मेनी यूनिट सेल, इसलिए यहां पे एक बात आएगी ना कि इसके अंदर अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये देखो आपके सामने ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो एटम है, ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, इट इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल? ये देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 ही नीचे है। सो एवरी एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। तो मुझे बताओ, एक यूनिट सेल के अंदर, यानी इसके अंदर कितना इफेक्टिव पोर्शन उसका रहा? 1/8 रहा ना। अगर 1/8 इफेक्टिव पोर्शन है, और ऐसे ऐसे इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स है? 8 एटम्स है ना। तो यहाँ पे अगर 8 एटम्स है, तो जो अफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यानी अफेक्टिव, जो आपका अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर, वो कितने हो गए बच्चों? आपके 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8, और वो क्या होगा आपका 1। यानी इसके अंदर क्या है? 1 अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और लैटिस पॉइंट। अब यहां देखो बच्चों, ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जहां पे हमने जो है एटम या मॉलिक्यूल ट्रीट किया। तो यहाँ पे रेडियस कैसे आएगी? क्योंकि हमने बताया था ना, सबसे पहले हमें निकालनी है रेडियस, नहीं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब ये देखो एटॉमिक रेडियस क्या है? ये एटॉमिक रेडियस तो जो यहाँ पे फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। अगर हम इस क्यूब का एज को ले लेते हैं ए, सपोज ए बी द एज ऑफ दिस क्यूब, तो मुझे बताओ रेडियस क्या होगी? यहाँ पे तो देखो ना, इस एज पे दोनों एटम मिले हुए हैं, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी? R इज इक्वल टू A/2। तो एटॉमिक रेडियस तो आ गई आपकी। अब हमें निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन है टोटल वॉल्यूम occupied by the total volume occupied divided by total volume of the unit cell, divided by total volume of unit cell।
अब मुझे एक बात बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, ये हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, कितने इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है, और वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, यानी वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब यहां पे एक चीज देखो, आपकी यूनिट सेल ये है, ये आपका सिंपल क्यूबिक है। अब इसके अंदर मुझे बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बच्चों, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो 1 ही है ना, तो यानी यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है। सबका जो वॉल्यूम क्या है, अब रेडियस आपकी आ चुकी है आर, आर आपका क्या है a/2, ठीक है, ए क्या आपका एज ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम जो है आपका, तो जो वॉल्यूम आपका यूनिट सेल का है वो क्या हो गया आपका a क्यूब, ठीक है ना, a क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स इसमें 1 है, और सबका मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या बन गया आपका 4/3 पाई आर। अब आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे, आर क्या आपका, आर क्या आपका a/2 क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो ये कितना हो गया बच्चों 4/3 पाई, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 1/2 क्यूब कितना हो गया 1/8, सो 4 से आपका 2, तो ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया π/6। तो सिंपल क्यूबिक के केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या है π/6। अब ये देखो जो यूनिट सेल है आपकी, अब देखो अगर हम सबका वॉल्यूम ये यूनिट सेल में अगर हम सारे जो वॉल्यूम मिला दें तो क्या कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेंगे, तो एक ही बनेगा ना, तो यानी इस यूनिट सेल के अंदर आपका एक ही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है सिंपल क्यूबिक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब ये देखो ना जो दिस पर्टिकुलर एटम, ये जो एटम है कितने एटम्स इसके साथ लगे हुए हैं, आप एक चीज देखो, देखो ये एटम भी इसके साथ है, ये एटम भी इसके साथ है, ये एटम भी इसके साथ है, ये एटम भी, देखो 1 2 3 4, 4 ये हैं, 5 एंड 6, ठीक है। तो यानी यहां पे जो सिंपल क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया आपका 6। अब हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप ये देखो ये वो यूनिट सेल है जहां पे एक लैटिस पॉइंट सेंटर पे भी आ जाता है, नहीं अब यहाँ पे सेंटर पे भी आपका पॉइंट है और इस क्यूब के कॉर्नर पे भी पॉइंट्स है। तो अब हमें वीडियो में देखेंगे कि अगर हम इसका साइज बढ़ाएंगे, देखो आपका साइज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो एटम मिलेंगे ना, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है क्या वो a/2 आती है या कुछ पिक्चर यहाँ अलग हो जाती है। तो ये देखो अब करते हैं हम, ये देखो हमने साइज बढ़ाया यहाँ पे, तो देखो साइज बढ़ाते गए बच्चों, जैसे आपका साइज बढ़ा, ये देखो ध्यान से देखो बच्चों, आपका एज पे, अब एज पे नहीं मिला, एज पे तो गैप रहेगा क्योंकि सेंटर वाला जो एटम है वो कॉर्नर्स के एटम्स के साथ मिल गया, नहीं अगर वो मिल गया बच्चों तो वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा ना, उसके बाद तो साइज नहीं बढ़ेगा। तो इसकी जो यूनिट सेल क्या होगी, अब हम बाहर का जो पोर्शन एटम्स का कट कर देंगे तो वो इसकी यूनिट सेल थी, और जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो कितने होंगे, कॉर्नर्स की वजह से 1 होगा और पूरा सेंटर पे आ गया तो कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे यहाँ पे 2। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो। अब सिंपल क्यूबिक में क्या देखो ये 1 2 3 4 यूनिट सेल यहाँ पे ले रखी है, तो जो एक कॉर्नर एटम है अब उसके साथ जो अटैच्ड है वो तो बॉडी सेंटर्ड एटम अटैच है ना, जो बॉडी के सेंटर पे है। तो अब ये देखो 4 तो ऊपर है और 4 नीचे है, तभी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर वो कितना दिखा रहा है यहाँ पे 8। तो अब ये देखो ये आपके सामने जो स्केच है, ये स्केच बच्चों किसका है, बीसीसी का है, ठीक है। एक सेंटर पे लैटिस पॉइंट है और एक आपके जो है कॉर्नर्स पे भी है, बाकी आपके कॉर्नर्स पे भी एटम्स है। अब इसके अगर हम इसको एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं तो यूनिट सेल आपका ऐसे दिखता है। तो अब यहाँ देखो जो रेडियस है, अब एक चीज देखो ना बच्चों, रेडियस तो यही तो है आपका आर, यहां से लेके यहां तक, अब ये a/2 तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि अब ये रेडियस में और ए में क्या रिलेशन है, यानी अगर हम क्यूब का एज जो है ए लेते हैं तो उसमें क्या रिलेशन है, मुझे बताओ ये कहां कैसे आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस एज से लेके ये एज अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये देखो ना एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, तो मुझे बताओ ये कितने एटम्स के अंदर से पास, यानी इसने कितनी रेडियस क्रॉस की है। देखो 1 ये, फिर जो सेंट्रल एटम है उसकी दोनों रेडियस क्रॉस की है, और जो फिर फोर्थ जो है यहाँ पे आई है जो इस कॉर्नर का एटम है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी डायगोनल है इस क्यूब का उसके अंदर कितनी रेडियस है, 4 रेडियस है। ये देखो ना बच्चों जो बॉडी डायगोनल है, देखो ना यहां से अगर मैं इस पॉइंट से
ये पॉइंट मिला दूं, ये देखो सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो ए बी आपका क्या है, ए बी आपका क्या है, बॉडी डायगोनल है ना, ए बी आपका क्या है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो अब जो बॉडी डायगोनल है आपका, तो बॉडी डायगोनल के अंदर कितनी है, लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r। ठीक है, तो इसी की हम कैलकुलेशन एक बार करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। ये आपका मान लो पॉइंट ए है, ये आपका सपोज पॉइंट बी है, यहाँ पे हम पॉइंट सी ले लेते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो ए है, ए बी द एज ऑफ दिस सिंपल क्यूब, तो ये ए है, ये ए है, तो यहां से मैं जो एक बार जो बेस पे जो डायगोनल है, देखो दिस इज द बेस डायगोनल, ये आपका क्या है, बेस डायगोनल, ए बी इज द बेस डायगोनल। और फिर अब जो मैं ए सी ड्रॉ करता हूं, ए सी, ए सी आपका क्या है, ए सी, ए सी बच्चों मैंने बताया, ए सी आपका क्या है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल है, आपको पता है बॉडी डायगोनल पे कितनी रेडियस है, दिस ए सी इज इक्वल टू 4r। देखो ना, एक रेडियस यहां पे है, दो रेडियस सेंट्रल पॉइंट की है, और एक रेडियस जो है इसकी है, नहीं देखो एक आर ये है, देखो ना, क्योंकि आप देखो ना डायमीटर होगा ना उसका सेंट्रल के, तो पूरा उसके लाइन अंदर से क्रॉस कर रही है बच्चों, तो ये देखो कितनी आर होगी इसके अंदर, यहाँ पे होगी 4 रेडियस, तो 4r इज इक्वल टू ए सी। तो अब आपको ए सी निकालना, ए सी कैसे आएगा, अब ये देखो ए सी जब आएगा आपका, अगर आपको बेस डायगोनल आपको पता है ए बी, तो आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये मान लो डी है आपका, तो यहाँ पे देखो ना ए डी बी, अगर आप ए डी बी लेंगे तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए बी आपका क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 2a। ओके बच्चों, अगर ए बी आ गया तो अब लो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ना ये भी 90 डिग्री एंगल है, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अब इसके अंदर क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अगर ऐसा है तो ए सी आपका क्या है, ए सी देखो अब यहां से आ गया, ए सी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये हमें पता है 4r है, ए बी आपका क्या है, अंडर रूट 2a स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर, और बीसी क्या आपका, बीसी तो आपका ए ही है, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये 4r मीन 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपका ये क्या हो गया, r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई, देखो 4 हो गया ये 4a। तो ये यहां पे रेडियस का रिलेशन आ चुका है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, आर, तो ये आ गया ना आपका एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे क्या आया, अंडर रूट 3/4a। अब रेडियस आ चुका है, अब मुझे बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब मुझे यहां बताओ वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर, ये देखो जो कॉर्नर एटम्स है, कॉर्नर एटम तो इसके अंदर 1/8 है बच्चों। ठीक है, तो कॉर्नर एटम ऐसे 8 कॉर्नर्स है और सबका अफेक्टिव 1/8 है, तो जो अफेक्टिव है बिकॉज ऑफ द कॉर्नर 1 और पूरा एक आपका सेंटर पे है, तो कितने हो गए, 2 हो गए ना यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम क्या, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या आपका ए क्यूब, तो इसमें क्या हो गया आपका 8/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू यहां से रख दो, आर की वैल्यू क्या, अंडर रूट 3/4, तो यहां पे क्या हो गया, अंडर रूट 3/4 क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ए क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब, ये तो कैंसिल हो गए, तो आपका क्या बचा कि नंबर आ गया ना, तो यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 4, 8/3, एक बार ओपन कर लेते हैं, क्या बचा 3 अंडर रूट 3/16 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड पाई। अब यहां से क्या होगा, देखो 8 2 हो गया, 3 से 3 हो गया, तो आपका क्या आया, अंडर रूट 3/8 पाई।
ठीक है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन किसका है आपका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है पॉइंट, ये आपका बना है बच्चों 0.68। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, 0.68 का मतलब इट मींस 68, यानी जो पैकिंग फ्रैक्शन आपका यहाँ पे आया पैकिंग फ्रैक्शन वो क्या आया 0.068, इट मींस 68% स्पेस इज occupied by the atom and remaining space is empty। क्या ये क्लियर है, तभी तो पैकिंग फ्रैक्शन का ना कि हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे क्या है 68% ऑक्यूपाइड है और बाकी आपका एम्प्टी है। और सिंपल क्यूबिक में क्या था आपका π/6, वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0.52, तो वहां पे 52% ऑक्यूपाइड था, लेकिन यहाँ 68% है, यानी यहाँ पे ऑक्यूपाइड स्पेस ज्यादा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कर लिया, तो अब हम करते हैं आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपके सामने देखो बच्चों, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे भी एटम्स हैं और हर फेस के सेंटर पे एटम है। अगर हर फेस के सेंटर पे एटम होगा तो देखो ना बच्चों, अब हम इनको, ये तो सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, अब अगर हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो अब हम देखेंगे कि ये कहां कहां मिलेंगे और यहां से रेडियस कैसे आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस वीडियो में। ये देखो, जैसे हमने साइज को बढ़ाया तो आपके सामने क्या दिख रहा है, ये देखो कहां पे मिले, ये देखो ये मिले आपका जो बॉडी डायगोनल पे नहीं मिले, ये आपका मिले जो एक जो फेस डायगोनल जो है, जो भी आपका फेस बनाना उस फेस डायगोनल पे मिल गए, लेकिन एज पे ये नहीं मिले आपके। देखो ना, ये देखो ना आपका, देखो ये यहाँ पे, ये अगर मैं यूनिट सेल यहां से बनाऊं तो आपका यूनिट सेल क्या बनेगा, यूनिट सेल तो ये बनेगा ना आपका, ये देखो ऐसे, ये देखो यूनिट सेल तो ये बनाना बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया ए। ठीक है, रेडियस आपका क्या हो गया, ये रेडियस है। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो ना, अगर मैं ये फेस डायगोनल ड्रॉ कर दूं, फेस डायगोनल, तो इसके अंदर आगे ना, मान लो ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो फेस डायगोनल आपका ए सी है। तो अब इसके अंदर कितनी रेडियस है, एक आर इसकी है, दो आर इसकी है और एक आर इसकी है। तो यहाँ पे 4 रेडियस होगी ना, किसके अंदर होगी आपकी 4 रेडियस, फेस डायगोनल में। तो यहाँ बॉडी डायगोनल नहीं, यहाँ फेस डायगोनल कंटेन्स 4r। ये आपके सामने जो है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो शेयरिंग जो है इस यूनिट सेल की, जो एटम्स की है, बाकी यूनिट सेल के साथ कैसे हो रही है, जाकि हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर निकाल पाए। तो अब यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अभी हम निकालते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस। अब आपको पता है ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, आपका सी पॉइंट है। सपोज द AC इज द फेस डायगोनल। ठीक है, और मुझे बताओ AC पे कितना है, AC इज इक्वल टू 4r व्हेन A इज द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर AC 4r है तो AC की वैल्यू बताओ इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो आपका क्यूब है तो A स्क्वायर हो गया, BC भी आपका A स्क्वायर हो गया, तो AC आपका क्या हो गया, AC इज इक्वल टू क्या हो गया, ये √2a। ठीक है, √2a हो गया। तो मुझे बताओ रेडियस यहां से क्या आई, 4r इज इक्वल टू √2a। तो यानी यहां से रेडियस आपकी आ गई ना √2/4a। तो ये आपकी आ गई एटॉमिक रेडियस 4FCC। अब यहां बात करें हम नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स की, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स की। तो यहां देखिए बच्चों, ये देखो जो कॉर्नर एटम्स हैं, आपको पता है एवरी कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। तो कॉर्नर एटम का इफेक्टिव पोर्शन क्या, 1/8। तो 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 कॉर्नर्स हैं, तो बिकॉज ऑफ द कॉर्नर वी आर गेटिंग 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड एटम की, सो एवरी फेस सेंटर्ड एटम इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। ये देखो ना, हाफ ही बच गया ना इसके अंदर से, तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ पोर्शन कितना आएगा, हाफ। सो बिकॉज ऑफ द फेस सेंटर्ड द इफेक्टिवनेस इज हाफ। और ऐसी फेसिस कितनी है मुझे बताओ, यहाँ पे 6 फेसिस हैं, तो ये इफेक्टिव आपका नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हो गए 3। सो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और लैटिस पॉइंट इन दिस यूनिट सेल इज 4। तो यानी यहां पे क्या है, 4 लैटिस पॉइंट्स FCC के अंदर हैं। तो अब हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, पैकिंग फ्रैक्शन टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स मींस नंबर ऑफ एटम्स, और यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, सबका वॉल्यूम क्या है 4/3 πr³ डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर यूनिट सेल। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या आ गया 4/3 पाई,
अब मुझे बताओ आर का रिलेशन क्या था, √2/4a, √2/4a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो अब इसको ओपन कर दो, यहां से क्या हो गया बच्चों, ये हो गया देखो 4 क्यूब है तो ये हो गया आपका 2 डिवाइड बाय 3, 4 से 4 कैंसिल तो मल्टीप्लाइड बाय 4 बच गया ये एक, 4 a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आपका, फिर ये बच गया पाई तो ये क्या होगा 2 तो ये आपका हो गया √2/6 और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 0.74। इसका मतलब क्या है, इट मींस हेयर 74% इज फिल्ड बाय द एटम्स एंड रिमेनिंग इज एम्प्टी। क्या ये क्लियर है? अब हम निकालते कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां समझने के लिए देखो बच्चों, ये तो सिंपल क्यूबिक है आपकी। अब यहाँ पे देखो ना फेस पे भी है, ये देखो ना ये जो फेस है सब पे यहाँ पे आपके क्या फेस सेंटर्ड एटम है। और अगर हम इस एटम की बात करें, इस एटम की, तो ये देखो कितनों के साथ अटैच है ये 1 1 2 3 4 तो इसी लेयर में होगी। अब ये देखो ना ये भी तो फेस है बच्चों, यहाँ पे भी तो फेस है, देखो एक फेस ये होगी, एक फेस ये होगी, एक फेस ये होगी, एक फेस ये, तो 4 ऊपर है, 4 सेम प्लेन में है और 4 ही नीचे प्लेन में है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया है, यहाँ पे आया 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो आज हमने जो अभी जो सिंपल क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर्स किए हैं वो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक किया है, और उनके अंदर हमने निकाला है आपका एटॉमिक रेडियस, फिर उसके बाद हमने निकाला है पैकिंग फ्रैक्शन और फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चे। ओके बच्चे।